Hello, good morning, student. So, I am today topic is teach you father in various field of plant pathology. जो प्लांट पैथोलॉजी के पितामह रहे हैं अलग अलग फील्डों में, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये कंपटीशन में हर साल 2-3 नंबर का कोई भी कंपटीशन वो पूछता रहता है। तो आज के जो टॉपिक है कॉम्पिटेटिव बेस पे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप मुझे आशा होगा कि आप इसे वॉच करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक जो है वेरियस फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ वेरियस फील्ड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें फर्स्ट है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसको कहते हैं? एंटन डी बेरी। इनका कार्यकाल रहा है 1831 से 1888 से 1888 तक, राइट। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटन डी बेरी, राइट। नंबर 2 है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। देखिए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो पूरे संसार के हैं, ऑल वर्ल्ड है, तो ऑल वर्ल्ड में एंटन डी बेरी साहब का नाम आता है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय प्लांट पैथोलॉजी, तो डॉक्टर एडवर्ड जॉन बटलर, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ईजे बटलर। इनका कार्यकाल रहा है 1874 से 1943 तक। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर ईजे बटलर, राइट। नंबर 3 है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो पूरे संसार भर में ऑल वर्ल्ड के बैक्टीरियोलॉजी हैं, उनको कहता है एंटन वान लीवेनहॉक। 1632 से 1723 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है, 1632 टू 1723, राइट। अब फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं? पियर एंटन माइकेली। पीए माइकेली साहब को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। पूरे ऑल वर्ल्ड के फादर है माइकोलॉजी के। इनका कार्यकाल रहा है 1679 टू 1739, राइट। नेक्स्ट है फादर ऑफ वायरोलॉजी किसको कहते हैं? तो मार्टिनस विलियम बेंजरनिक को कहते हैं, जिसका पूरा नाम है मार्टिनस विलियम्स बेंजरनिक, जिसको MW बेंजरनिक कहते हैं। 1852 टू 1931, 1852 से 1931 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी एरविन फेडरिक स्मिथ, जिसको EF स्मिथ कहते हैं। शॉर्ट नेम इनका EF स्मिथ है, लेकिन पूरा नाम है एरविन फेडरिक स्मिथ। 1854 से 1927 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है, राइट। नेक्स्ट है फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी, इसको कहते हैं। क्योंकि जिस तरह आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसी तरह फॉरेस्ट भी पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है। उसमें चीड़, नीम, देवदार, कटहल, पीपल, वृक्ष, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट या बड़े बड़े प्लांट है, हायर प्लांट है, उसमें जो रोग लगता है उसमें पढ़ाई होती है। उसके फादर है रॉबर्ट हर्टिंग, 1839 टू 1901। रॉबर्ट हर्टिंग साहब का जो कार्यकाल है 1839 से 1901 ईस्वी तक कार्यकाल आता है। फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी जो कहते हैं, तो हरी मार्शल वार्ड को कहते हैं। HM वार्ड साहब को 1854 से 1906 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है, राइट। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर साहब कहते हैं। 1822 से 1895 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न निमेटोलॉजी नाथन एंगस्टस कॉप, 1859 टू 1932, जिसको एन काफ कहा जाता है। उनका पूरा नाम है नाथन एंगस्टस कॉप। 1859 से 1932 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है, राइट। नेक्स्ट है फादर ऑफ बॉटनी थियोफास्टस साहब को कहते हैं। आप जानते भी होंगे थियोफास्टस 371 से 287 BC, राइट। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। भारत के फाइटोबैक्टीरियोलॉजी पितामह कौन है? तो MK पटेल साहब कहा जाता है।
किसको कहा जाता है? M.K. पटेल। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक। जो बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक दिए थे रॉबर्ट कॉच साहब 1843 से 1910 ईस्वी तक था। रॉबर्ट कॉच का दिया हुआ थ्योरी, रॉबर्ट जिसको हम कॉच थ्योरी कहते हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी J.E. वेंडर फ्लांक। फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी J.E. वेंडर फ्लांक। नेक्स्ट है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पास्टर E. जेनर। 1794 से 1878 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पास्टर E. जेनर। नेक्स्ट है फादर ऑफ एस्थेटिक सर्जरी। फादर ऑफ एस्थेटिक सर्जरी में जोसेफ लिस्टर साहब का नाम आता है। फादर ऑफ एस्थेटिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉइल फ्यूमिगेशन। फादर ऑफ सॉइल फ्यूमिगेशन बर्नर्ड एर्नॉल्ड पाउल एंड एडमंड थियोंड का नाम आता है। 1819 से 1894 ईस्वी का कार्यकाल का रहा, लेकिन इसमें दो लोगों का नाम आता है, इसलिए आप कोई भी नाम रखें, कुछ भी नाम याद रखें। बैरन B.A. पॉल एंड E.T. थिनंड। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न मिक्सोमाइसिटी। जो क्लास मिक्सोमाइसिटी दिए थे C.J. जेलेप्टोपोलस साहब का नाम आता है, उनको फादर कहा जाता है। फादर ऑफ मिक्सोमाइसिटी C.J. जेलेप्टोपोलस। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलान। राइट। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। तो मैथ्यू टिलेट का नाम आता है। फादर ऑफ ग्रेट ग्रैंड फादर है, पितामह के पितामह भी कहे जाते हैं। इनका कार्यकाल 1714 से 1791 ईस्वी तक माना जाता है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2-3 क्वेश्चन इसे कोई भी कंपटीशन होता पूछा जाता है, जिसमें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ न्यूमेटोलॉजी, फादर ऑफ वायरोलॉजी, ये सब जो अपने अपने क्षेत्र के पितामह रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के जनक रहे हैं, उन्हीं को फादर कहा जाता है। तो हमने 12 आपको 20 पॉइंट गिनाए हैं। इसमें आप इसको वॉच करें, देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। यही मेरी आशा, तमन्ना, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।